क्या आपके मन में अनचाहे विचारों का बवंडर चलता रहता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, लेकिन विचारों का तूफान रुकता ही नहीं? गौतम बुद्ध की ये अद्भुत कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है जो आपको सिखाएगी कि विचारों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए और मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो ज्ञान आपको आज मिलेगा वो आपके पूरे जीवन को सरल और आनंदमय बना सकता है। प्राचीन समय की बात है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। अनचाहे विचार मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। मैं शांति चाहता हूं, लेकिन ये विचार मुझे चैन से जीने नहीं देते। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकूं। बुद्ध उसे मुस्कुराते हुए देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी नदी का पानी देखा है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ भगवान, मैंने देखा है। बुद्ध बोले, जब नदी का पानी स्थिर होता है तो उसमें तुम अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हो, लेकिन जब पानी में हलचल होती है तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। तुम्हारा मन भी इसी नदी की तरह है। जब तुम्हारे विचार अशांत होते हैं तो तुम्हें सत्य और शांति दिखाई नहीं देती। व्यक्ति बोला, भगवान, लेकिन मैं इस हलचल को कैसे शांत करूं? बुद्ध ने उसे एक लोटा पानी दिया और कहा, इस पानी में थोड़ा सा मिट्टी डालो। व्यक्ति ने मिट्टी डाली और पानी तुरंत गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे हिलाओ। व्यक्ति ने पानी को हिला दिया और वो और भी गंदा दिखने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। व्यक्ति ने थोड़ी देर इंतजार किया। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी इसी तरह है। जब तुम विचारों के साथ उलझते हो तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन अगर तुम शांत बैठो, ध्यान करो और अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से बहने दो, तो वे धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे और तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। व्यक्ति को समझ में आ गया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं अपने विचारों के साथ नहीं उलझूंगा, बल्कि उन्हें आने जाने दूंगा और मन को स्वाभाविक रूप से शांत होने दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ध्यान है। जब तुम अपने विचारों से लड़ना बंद कर दोगे तो वे खुद ही शांत हो जाएंगे। उस दिन के बाद वो व्यक्ति पूरी निष्ठा से बुद्ध की दी हुई सीख पर चलने लगा। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे अपने विचारों को देखने की कला सीखने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि जब वो ध्यान करता तब भी कभी कभी विचार उसके मन में दौड़ने लगते। वो थोड़ा हताश हो गया और फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैंने आपकी बताई विधि अपनाई, लेकिन जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तब भी कई बार विचार तेजी से आने लगते हैं। कभी अतीत की बातें याद आती है, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है। मैं क्या करूं? बुद्ध और हवा की कहानी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम करो, अपने हाथ में ये पंखा पकड़ो और हवा को हटाने की कोशिश करो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वो पंखा हिलाने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो हवा को हटाने की कोशिश करता, हवा और तेज लगने लगती। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, अब पंखा हटा दो और देखो क्या होता है। व्यक्ति ने पंखा हटा दिया। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि हवा अब सामान्य लग रही है। बुद्ध ने समझाया, यही तुम्हारे विचारों के साथ होता है। जब तुम उन्हें हटाने की कोशिश करते हो तो वे और तेज हो जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो और स्वाभाविक रूप से उन्हें बहने देते हो तो वे खुद ही धीरे धीरे कम हो जाते हैं। व्यक्ति को गहरी सीख मिली। उसने पूछा, तो क्या मुझे अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, उन्हें बस आने जाने दो। जैसे नदी का पानी बहता है, वैसे ही विचार भी बहते हैं। जो विचार आए उसे देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद शांत हो जाएगा। आखिरी परीक्षा,
व्यक्ति ने बुद्ध की ये नई सीख भी अपनाई, लेकिन बुद्ध चाहते थे कि वो इसे और गहराई से समझे। इसलिए उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। पास के जंगल में जाओ और वहां एक पूरा दिन अकेले बिताओ। ध्यान करते रहो और देखो कि तुम्हारे विचारों का क्या होता है। व्यक्ति ने गुरु के आदेश का पालन किया और जंगल में चला गया। सुबह के समय जब वो ध्यान में बैठा तो उसे शांति महसूस हुई, लेकिन दोपहर होते होते उसके मन में कई विचार उठने लगे। यहाँ कितनी गर्मी है, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, मुझे भोजन कहां से मिलेगा। वो परेशान हो गया, लेकिन फिर उसे बुद्ध की सीख याद आई। विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने जाने दो। उसने खुद को शांत किया और बस अपने विचारों को देखने लगा। धीरे धीरे जैसे ही उसने उन विचारों पर ध्यान देना बंद किया, वे खुद ही शांत होने लगे। शाम तक उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। जब वो बुद्ध के पास वापस पहुंचा तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि मन को कैसे नियंत्रित करना है। जब मैंने विचारों को रोकने की कोशिश की तो वे और तेज हो गए, लेकिन जब मैंने उन्हें बहने दिया तो वे खुद ही समाप्त हो गए। अब मेरा मन पहले से अधिक शांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सच्चा ध्यान सीख लिया है। याद रखना, मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो। उसे बस स्वाभाविक रूप से बहने दो और धीरे धीरे वो स्थिर हो जाएगा। उस व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने बुद्ध की सिखाई विधि को अपनाया और हर दिन ध्यान करने लगा। पहले पहल जब वो ध्यान में बैठता तो विचार तेजी से आते, बीते हुए कल की यादें, भविष्य की चिंताएं और कई अनजाने विचार जिनका कोई सिरा नहीं था। लेकिन अब वो उन विचारों से लड़ता नहीं था, वो बस उन्हें देखता और अनदेखा कर देता, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। एक दिन वो फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मेरा मन पहले से शांत रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ विचार इतने जोर से आते हैं कि मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर पाता, जैसे कि गुस्से, लालच या भय से जुड़े विचार। ऐसे विचार मन को फिर से अशांत कर देते हैं। मैं इनसे कैसे बच सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो एक प्रयोग करते हैं। उन्होंने उसे पास के जंगल में एक खाली पात्र दिया और कहा, इस पात्र को जाकर सूखे पत्तों से भर दो। व्यक्ति जंगल में गया और उसने सूखे पत्तों को इकट्ठा करके पात्र में भर दिया। फिर वो बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसे कहा, अब इस पात्र को जोर से हिलाओ। व्यक्ति ने पात्र को हिलाया और पत्ते इधर उधर उड़ने लगे। कुछ बाहर गिर गए, कुछ ऊपर आ गए और पात्र के भीतर हलचल मच गई। बुद्ध ने उसे कहा, अब इस पात्र को जोर से हिलाओ। व्यक्ति ने पात्र को हिलाया और पत्ते इधर उधर उड़ने लगे। कुछ बाहर गिर गए, कुछ ऊपर आ गए और पात्र के भीतर हलचल मच गई। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर के लिए बिना हिलाए रख दो। व्यक्ति ने पात्र को टेबल पर रख दिया। धीरे धीरे पत्ते फिर से अपने स्थान पर स्थिर हो गए। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन का हाल है। जब तुम नकारात्मक विचारों से लड़ते हो तो वे और तेज हो जाते हैं, जैसे कि इन पत्तों की हलचल। लेकिन जब तुम बस उन्हें रहने देते हो और शांत हो जाते हो तो वे अपने आप ठहर जाते हैं। व्यक्ति ने गहरी सांस ली। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि विचारों से लड़ना ही समस्या को बढ़ा देता है। कुछ दिन बीत गए। अब वो व्यक्ति न केवल ध्यान करता बल्कि अपने पूरे जीवन में इस सिद्धांत को अपनाने लगा। जब भी कोई गुस्से या लालच का विचार आता तो वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, वो बस उसे देखता और धीरे धीरे वो विचार खुद ही चला जाता। एक दिन गांव में एक विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया था और लोग गुस्से में थे। उस व्यक्ति ने झगड़े को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे अनसुना कर रहे थे। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, जब मैं खुद को शांत रख सकता हूं तो क्या मैं दूसरों को भी शांत कर सकता हूं?
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक दीपक जल रहा हो तो क्या वह अंधकार को दूर कर सकता है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ भगवान, दीपक जलता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। बुद्ध बोले, तब याद रखो, जब तुम खुद शांत हो जाओगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देगी। जब कोई गुस्से में हो तो तुम खुद शांत रहो, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा भी तुम्हारे साथ बदल जाएगी। उस व्यक्ति ने इस बात को अपने जीवन में अपनाया। अब वो न केवल अपने विचारों पर नियंत्रण पा चुका था, बल्कि उसकी शांति का असर दूसरों पर भी पड़ने लगा था। गांव में जब भी कोई विवाद होता, लोग उसे बुलाते और वो बस अपने धैर्य और शांति से पूरे माहौल को हल्का कर देता। धीरे धीरे वो व्यक्ति बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बन गया। उसने न केवल विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया था, बल्कि वो दूसरों को भी इसी राह पर चलना सिखाने लगा था। उसकी उपस्थिति ही एक संदेश बन गई थी, विचारों से लड़ो मत, उन्हें बहने दो और वे खुद ही शांत हो जाएंगे। अब वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता था। चाहे गुस्से भरी बातें सुननी पड़े, चाहे जीवन में कठिनाइयां आए, वो बस एक नदी की तरह बहता जाता और हर मुश्किल से सहजता से निकल जाता। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान होती और लोग उसकी ओर खिंचे चले आते, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी उपस्थिति में आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। बुद्ध ने एक दिन उसे देखकर कहा, अब तुम्हें किसी और शिक्षा की जरूरत नहीं, तुमने खुद को पा लिया है और जो खुद को पा लेता है वो पूरे संसार को पा लेता है। समय बीतता गया। अब वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग शांति महसूस करने लगे थे। वो जहां भी जाता वहां एक अलग ही ऊर्जा बहने लगती। लोग उससे अपने जीवन की समस्याएं साझा करते और वो बिना कुछ कहे ही उनकी उलझनों को हल्का कर देता। उसकी शांत मुस्कान और स्थिरता ही लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख थी। एक दिन एक क्रोधित युवक उसके पास आया। वो गुस्से से कांप रहा था और बोला, मैं जीवन में बहुत दुखी हूं। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं, लोग मेरी आलोचना करते हैं। जब मैं चुप रहता हूं तो वे कहते हैं कि मैं कमजोर हूं। मैं जो भी करूं, लोगों को मुझसे शिकायत ही रहती है। मैं इस दुनिया से थक चुका हूं। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आओ मेरे साथ नदी के किनारे चलो। युवक गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसके शांत स्वभाव से प्रभावित होकर उसके साथ चल दिया। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे। वहां कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। वे पानी में कंकड़ फेंक रहे थे और उनकी लहरों को देखकर हंस रहे थे। वो व्यक्ति नदी की ओर इशारा करके बोला, देखो, जब कोई कंकड़ फेंकता है तो पानी में हलचल होती है, लहरें उठती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। युवक ने कहा, हाँ, लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है? वो व्यक्ति बोला, लोगों की बातें भी ऐसे ही कंकड़ की तरह हैं। जब वे कुछ कहते हैं तो तुम्हारे मन में हलचल होती है, लेकिन अगर तुम उस पर ध्यान न दो तो थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। युवक सोच में पड़ गया। उसने धीरे धीरे समझ लिया कि उसे दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, अगर कोई बार बार मेरे जीवन में कंकड़ फेंके तब क्या करूं? वो व्यक्ति मुस्कुराया और नदी में हाथ डालकर थोड़ा सा पानी निकाला। फिर उसने युवक से कहा, इस पानी में एक चुटकी नमक डालो। युवक ने ऐसा ही किया। अब इसे पियो, व्यक्ति ने कहा। युवक ने जैसे ही वो पानी पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। ये बहुत कड़वा है, उसने कहा। अब वो व्यक्ति युवक को लेकर नदी के किनारे गया और कहा, अब इस पूरी नदी में एक मुट्ठी नमक डालो। युवक ने ऐसा किया। अब इस पानी को पियो, व्यक्ति ने कहा। युवक ने नदी का पानी पिया और मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मीठा और ताजा है। वो व्यक्ति बोला, देखो, परेशानी वही होती है, नमक वही है, लेकिन जब तुम्हारा मन छोटा होता है तो छोटी सी समस्या भी उसे कड़वा बना देती है।
लेकिन जब तुम्हारा मन एक नदी की तरह विशाल हो जाता है तो वही समस्या तुम्हें महसूस भी नहीं होती। युवक को अब पूरी तरह से समझ आ गया। उसने कहा, अब मैं किसी की बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं अपने मन को इतना विशाल बनाऊंगा कि कोई भी नकारात्मकता उसमें असर न कर सके। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची शांति है। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हो तब बाहर की कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। युवक ने उसे प्रणाम किया और चला गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने जीवन में ये सीख अपना ली थी। समय बीतता गया। वो व्यक्ति अपनी सीख के साथ और भी आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपने मन की शांति पाने के लिए उसकी सलाह लेते। वो किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता था, बस अपनी उपस्थिति से ही उन्हें ये अनुभव करवा देता था कि सच्ची शांति कैसी होती है। फिर एक दिन राजा को उसके बारे में पता चला। राजा हमेशा चिंता और तनाव से घिरा रहता था। वो रातों को सो नहीं पाता था क्योंकि उसे अपने राज्य की सुरक्षा और सत्ता के बारे में चिंता बनी रहती थी। उसने सोचा, अगर ये व्यक्ति सच में लोगों के मन को शांत कर सकता है तो मुझे भी इसके पास जाना चाहिए। अगले दिन राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम लोगों के मन को शांत कर सकते हो। मैं दिन रात चिंताओं में घिरा रहता हूं। मेरी नींद चली गई है, मन अशांत रहता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, राजा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ बगीचे में चल सकते हो? राजा सहमत हो गया। वे दोनों बगीचे में गए। वहां एक विशाल वृक्ष था। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, अगर ये वृक्ष गिर जाए तो क्या ये अचानक ही गिर जाएगा? राजा ने कहा, नहीं, इसे गिरने में समय लगेगा। पहले इसकी जड़ें कमजोर होंगी, फिर तना सड़ेगा और फिर धीरे धीरे ये गिर जाएगा। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही। वैसे ही तुम्हारा मन भी एक विशाल वृक्ष की तरह है। चिंता और डर इसे धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम इसकी जड़ों को मजबूत कर लो, धैर्य, ध्यान और आत्मविश्वास से, तो कोई भी आंधी इसे गिरा नहीं सकती। राजा ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी चिंता और डर उसके भीतर ही थे और उनसे निपटने का तरीका भी उसके पास ही था। उसने वचन दिया कि वो हर दिन ध्यान करेगा और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करेगा। कुछ ही महीनों में राजा का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। वो अब अधिक धैर्यवान और शांत रहने लगा। उसका राज्य भी पहले से अधिक संगठित और खुशहाल हो गया। लोग कहते थे कि ये सब उस व्यक्ति की सीख का असर था, लेकिन वो व्यक्ति कभी खुद को महान नहीं मानता था। वो बस अपने मार्ग पर चलता रहा, लोगों को सिखाता रहा कि विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें बस बहने देना है। धीरे धीरे वो व्यक्ति भी इतिहास का हिस्सा बन गया। समय बीतता गया। अब वो व्यक्ति एक रहस्य की तरह हो गया था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कोई उसे संत कहता, कोई ज्ञानी, कोई साधक, लेकिन वो खुद को कुछ भी नहीं मानता था। वो बस एक साधारण मनुष्य था जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया था और अब दूसरों को वही सिखा रहा था। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया। वो अत्यंत व्याकुल था। उसने कहा, महात्मन, मैं दिन रात व्यापार में लगा रहता हूं, लेकिन जितना अधिक धन कमाता हूं उतनी ही अधिक चिंता बढ़ती जाती है। अगर व्यापार में लाभ होता है तो डर रहता है कि कहीं कोई मुझे लूट न ले। अगर घाटा होता है तो नींद उड़ जाती है। मैं इस मानसिक तनाव से कैसे मुक्त हो सकता हूं? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो व्यापारी को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर ले गया। वहां से पूरे नगर का दृश्य साफ दिखाई देता था। नीचे घर, खेत, दुकानें और सड़कें फैली हुई थी। वो व्यक्ति बोला, अब अपनी आंखें बंद करो
और कल्पना करो कि तुम एक बाज हो। तुम्हें ऊंचाई से इन सबको देखना है। व्यापारी ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद कहा, हाँ, मैं देख रहा हूं। अब बताओ, क्या तुम किसी को चिंतित या दुखी देख सकते हो? व्यापारी ने कहा, नहीं, इतनी ऊंचाई से सब कुछ छोटा लगता है, किसी के चेहरे के भाव नहीं दिखते। वो व्यक्ति हंसा और बोला, यही तो तुम्हें सीखना है। जब तुम किसी समस्या के बहुत करीब होते हो तो वो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब तुम उसे दूर से, एक ऊंचाई से देखते हो तो वो छोटी लगने लगती है। तुम्हारी चिंता भी ऐसी ही है। जब तुम अपने व्यापार, धन और जीवन को एक बाज की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सब कुछ अस्थायी है। जब तक तुम अपनी चिंता को बड़ा मानोगे, वो तुम्हें जकड़ कर रखेगी, लेकिन जब तुम उसे एक साधारण अनुभव की तरह देखोगे तो वो अपने आप छोटी हो जाएगी। व्यापारी की आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि सच में वो अपनी चिंताओं को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा था। उसने वचन दिया कि अब वो अपने व्यापार को जीवन का एक छोटा हिस्सा मानकर चलेगा, न कि पूरा जीवन। उस दिन के बाद व्यापारी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो व्यापार करता, लेकिन अब तनाव नहीं लेता। उसे लाभ होता तो वो संतुलित रहता, उसे हानि होती तो वो धैर्य रखता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही शांति उतरने लगी जो उस व्यक्ति के चेहरे पर थी। कुछ महीनों बाद एक और व्यक्ति उसके पास आया। वो एक किसान था जिसने अपनी पूरी फसल खो दी थी। वो दुखी था और रोते हुए बोला, महात्मन, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मेरा परिवार भूखा रहेगा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने किसान का हाथ पकड़ा और उसे एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया। वहां बैठकर उसने किसान से कहा, इस पेड़ को देखो, ये कितना विशाल और हरा भरा है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब ये छोटा पौधा था तब इसे कई तूफानों का सामना करना पड़ा होगा। इसकी कई शाखाएं टूटी होंगी, इसकी जड़ें कमजोर रही होंगी, लेकिन इसने कभी ये नहीं सोचा कि सब खत्म खत्म हो गया है। इसने बस अपनी जड़ों को और गहरा किया और फिर से बढ़ने लगा। किसान सोच में पड़ गया। वो व्यक्ति आगे बोला, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई, ये सच है, लेकिन अगर तुम इसे जीवन का अंत मान लोगे तो ये अंत ही बन जाएगा। अगर तुम इसे एक अनुभव मानोगे तो ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। जीवन में हारने वाले वे नहीं होते जो गिरते हैं, बल्कि वे होते हैं जो उठने की हिम्मत नहीं करते। किसान ने अपनी आंखें पोंछी और एक नई ऊर्जा के साथ उठा। उसने प्रण लिया कि वो फिर से मेहनत करेगा, अपनी जमीन को और उपजाऊ बनाएगा और अगले वर्ष और भी अच्छी फसल उगाएगा। समय बीतता गया और उस व्यक्ति की सीख दूर दूर तक फैलने लगी। अब लोग उसे सिर्फ एक ज्ञानी नहीं मानते थे, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखते थे जिसने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ लिया था। वो किसी को कोई जादुई उपाय नहीं देता था, नहीं कोई कठिन साधना बताता था। वो बस उन्हें उनके विचारों का स्वामी बनना सिखाता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति राजा के भी कानों तक पहुंची। लेकिन इस बार राजा अकेला नहीं आया। वो अपनी रानी और छोटे राजकुमार के साथ आया था। राजा ने कहा, महात्मन, अब मेरा मन पहले से शांत रहता है, लेकिन मेरा बेटा बहुत क्रोधी है। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है और जब उसे कोई चीज नहीं मिलती तो गुस्से में सब कुछ तोड़ देता है। क्या आप इसे सिखा सकते हैं कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? वो व्यक्ति मुस्कुराया और राजकुमार को अपने पास बुलाया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? राजकुमार को खेलों में बहुत रुचि थी। वो तुरंत मान गया। उस व्यक्ति ने उसे एक जल से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे दोनों हाथों में पकड़ो और इस पानी को गिराए बिना बगीचे का एक चक्कर लगाओ। लेकिन ध्यान रखना, अगर एक भी बूंद गिरी तो तुम हार जाओगे। राजकुमार बहुत ध्यान से चलने लगा। उसने पूरा ध्यान कटोरे पर लगाया और धीरे धीरे बगीचे का चक्कर पूरा किया। जब वो वापस आया तो वो बहुत खुश था, क्योंकि पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी थी।
वो व्यक्ति हंसा और बोला, क्या जब तुम चल रहे थे तब तुम्हें ये याद आया कि तुम क्रोधित होते हो? राजकुमार ने सोचा और फिर कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था, इसलिए मैं कुछ और नहीं सोच पाया। वो व्यक्ति बोला, यही क्रोध पर नियंत्रण का रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान किसी महत्वपूर्ण चीज पर होता है तो क्रोध तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, अपने ध्यान को किसी और चीज में लगा दो, गहरी सांस लो, कोई अच्छा काम करो या बस अपने विचारों को देखने लगो। जैसे ही ध्यान हटेगा, क्रोध अपने आप चला जाएगा। राजकुमार को यह सीख बहुत पसंद आई। उसने मन ही मन तय किया कि अगली बार जब उसे गुस्सा आएगा तो वो अपने ध्यान को किसी और दिशा में मोड़ देगा। राजा और रानी ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने महल लौट गए। अब वो व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह गया था, वो एक विचार बन चुका था, एक ऐसी सीख जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही थी। जो कोई भी उसे सुनता, उसका जीवन बदल जाता। उसकी सीखों ने अनगिनत लोगों के जीवन में शांति और संतुलन ला दिया। समय के साथ वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी बातें आज भी जीवित है। जो कोई भी अपने विचारों पर नियंत्रण पाना चाहता है, जो भी जीवन में शांति चाहता है, वो बस उसकी सीखों को अपनाता है और अपने भीतर की शांति को खोज लेता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। याद रखें, सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन